बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 1 मई 2022 रोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के बदलते हुए हालात पर नजर रखना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप तक तमाम खबरें पहुँच सकें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी नई और अहम अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब पाकिस्तान $3 अरब के डिपॉजिट पर मुमकिन ताउन के लिए बात करेंगे। सऊदी सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक पाकिस्तान और सऊदी अरब की जानब से एक मुश्तरका बयान में कहा गया कि सऊदी अरब और पाकिस्तान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में सऊदी अरब के $3 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत में तोसी करने या दीगर ऑप्शन के जरिए मदद के इम्कान पर तबादला ख्याल करेंगे। एसपी के मुताबिक इतवार को जारी होने वाले मुश्तरका बयान में कहा गया कि पाकिस्तान ने खाम तेल के मसनूआत की बरामदात के लिए माली मदद के मुआहदे में सऊदी अरब के तोसी के फैसले का भी खैर मकदम किया है। ये बयान पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा सऊदी अरब के बाद सामने आया है, जहां उन्होंने वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की थी। वाज़ेह है कि सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ की दावत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुंचे थे। ये उनका वज़ीर आज़म बनने के बाद पहला गैर मुल्की दौरा था। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से उनकी मुलाकात हुई थी। दरअंदाजों को ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करने वाला गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी अरब में मक्का मुकर्रमा रीजन की ट्रैफिक पुलिस ने 13 दरअंदाजों को दूसरे शहर में मुंतकिल करने के इल्ज़ाम में एक गैर मुल्की को हिरासत में लिया है। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक रीजनल ट्रैफिक पुलिस ने बयान में कहा कि मक्का मुकर्रमा में पुलिस टीम ने एक पाकिस्तानी शहरी को गिरफ्तार किया है जो अपनी गाड़ी में गैर कानूनी तौर पर सरहद पार करके आने वाले 13 लोगों को दूसरे शहर मुंतकिल कर रहा था। जिन 13 लोगों को ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम की थी उनमें 9 चाड के शहरी जबकि 3 सूडानी और एक नाइजीरिया का बाशिंदा शामिल था। पुलिस ने तमाम दरअंदाजों को डेपुटेशन सेंटर भिजवा दिया, जबकि ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करने के इल्ज़ाम में गैर मुल्की को प्रोसिक्यूशन के इदारे के तहवील में दे दिया, जहां उससे मजीद तहकीकात की जा रही हैं। रीजनल पुलिस तर्जुमान ने मजीद कहा, कानून के मुताबिक दरअंदाजों को किसी भी किस्म की ट्रांसपोर्ट की सहूलत देना, उन्हें जॉब देना या रहाइश देना जुर्म है। ऐसा करने वालों को 15 साल कैद और 10 लाख रियाल तक का जुर्माना किया जाता है। इसके अलावा दरअंदाजों को नकल लो हमद की फराहम की जाने वाली गाड़ी या घर जिसमें उन्हें सहूलत फराहम की गई हो वो भी बहक सरकार जब्त कर लिया जाता है। उम्रा ज़ायरीन बैगेज ज़वाबत पर अमल करें। वज़ारत हज सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने सऊदी अरब में मौजूद उम्रा ज़ायरीन को कहा है कि वो वापसी से पहले सफरी ज़वाबत पर अमल करें ताकि उन्हें किसी किस्म की प्रॉब्लम का सामना न करना पड़े। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी ने वज़ारत हज और उम्रा के हवाले से बताया कि फ़ज़ाई सफरी कानून के मुताबिक मुसाफिरों के लिए बैगेज ज़वाबत रखे गए हैं। वज़ारत ने सऊदी अरब में मौजूद उम्रा ज़ायरीन की सहूलत के लिए उन्हें खुसूसी हदायत की है कि वो एयरपोर्ट जाने से पहले अपने सामान का वज़न कर लें और उन्हें ज़वाबत के मुताबिक रखें। बेहतर होगा कि सफ़र से पहले अपनी एयरलाइन से हदायत लें ताकि उसके मुताबिक सामान को तरतीब दे सकें। वाज़ेह रहे फ़ज़ाई कंपनी और फ़ज़ाई सर्विस कवायद के मुताबिक मुसाफिरों के लिए लाजमी है कि एक बैग का वज़न 23 किलो से ज़्यादा ना हो। बैग में 23 किलो से ज़्यादा वज़न होने की सूरत में इजाफी सामान निकाल कर उसे दूसरे बैग में मुंतकिल करना होता है। ज़वाबत पर अमल करने से मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए वज़ारत हज की जानब से ज़ियाफ़ुर रहमान को तौर पर हदायत की गई है कि वो अपने सामान का वज़न मुकर्रर मेयार के मुताबिक रखें। इजाफा वो वज़न ज़्यादा होने की सूरत में उन्हें एयरपोर्ट पर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। दूसरी तरफ आपको बताएंगे कि हज दरख्वास्तें आज से वसूल की जाएंगी। पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया है कि हज दरख्वास्तों के साथ 50,000 की टोकन मनी वसूल करने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की हुकूमत ने हज दरख्वास्तों के साथ 50,000 की टोकन मनी वसूल करने का फैसला किया है। दरख्वास्तों के साथ 50,000 रुपये की टोकन मनी के फैसले के बाद हज के अखराजात मजीद बढ़ जाएंगे, जिसके तहत 7 लाख से लेकर 10 लाख पाकिस्तानी रुपये तक के हज के अखराजात हो सकते हैं। याद रहे कि सऊदी अरब की हुकूमत ने हज पॉलिसी का ऐलान किया है, जिसके तहत पूरी दुनिया के लिए 10 लाख हाजियों का कोटा रखा गया है, जिसमें पाकिस्तान को 81,132 हाजियों का कोटा दिया गया है। अहले खाना को यरगमाल बनाकर लॉकर से 30,000 रियाल लूटने वाले शहरी पकड़े गए। सऊदी अरब में जद्दा पुलिस ने एक फ्लैट में घुसकर लॉकर से 30,000 रियाल लूटने वाले 4 सऊदी शहरियों को गिरफ्तार किया है। आजल न्यूज़ ने रीजनल पुलिस के हवाले से बताया कि जद्दा पुलिस को इतला मिली थी कि एक इलाके में चोरी की वारदात हुई है। नामालूम अफराद फ्लैट का दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हुए, असले के जोर पर फैमिली को यरगमाल बनाकर लॉकर में रखे 30,000 रियाल लूट लिए। मुल्ज़मान ने वहाँ मौजूद गाड़ी भी छीनी और उसमें बैठकर फरार हो गए।
पुलिस ने बयान में कहा कि वारदात की इत्तला मिलते ही कानून नाफिज करने वाले इदारे के एहलकारों ने फौरी तौर पर मुल्ज़मान की तलाश शुरू कर दी। पुलिस टीम जल्द मुल्ज़मान का सुराग लगाने में कामयाब होगी, जिनकी तादाद 4 थी। गिरफ्तार मुल्ज़मान को इदारा प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया, जहां उनसे मज़ीद तफ्तीश जारी है। सऊदी अरब में पुरानी गाड़ियां दरामद करने के ज़वाबित क्या हैं? सऊदी कस्टम का कहना है कि 2016 मॉडल से पुरानी गाड़ियां दरामद करने पर पाबंदी है। इस्तेमाल शुदा गाड़ियां दरामद करने वालों के लिए लाजमी है कि वो मुकर्रर मेयार के मुताबिक गाड़ियां लाएं। एक सवाल के जवाब में पुरानी गाड़ियां जिनमें टैक्सी, पुलिस कारें और रेंट ए कार सर्विस के ज़ेर इस्तेमाल गाड़ियाँ हैं, उनको दरामद करना मना है। महकमा कस्टम की जानब से दीगर गाड़ियों की दरामद की पॉलिसी के हवाले से भी वाज़ेह किया गया है, जिसमें आपको मैक्सिमम 5 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ी आप इम्पोर्ट नहीं कर सकते हैं। कफील खरूज नहीं लगा रहा है, तनख्वाह भी कम है, क्या करें? एक सामईन ने सवाल किया है कि मैं दूसरी जगह काम करने पर जेल के ज़रिए डिपोर्ट हुआ था, दोबारा नए वीज़े पर कब तक आ सकता हूँ? जो लोग सऊदी अरब से जेल के ज़रिए डिपोर्ट हुए हैं, उनका सऊदी अरब में दाखिला ममनू है। वो काम के वीज़े के सिलसिले में सऊदी अरब नहीं आ सकते, हज और उम्रा करने आ सकते हैं। मुनीर अहमद पूछते हैं कि मेरा कफील मुझसे काम बहुत करवाता है और तनख्वाह भी कम देता है। मैंने कफील से कहा तनख्वाह ज़्यादा करो या मेरा खरूज लगा दो। कफील खरूज भी नहीं लगा रहा और तनख्वाह भी नहीं बढ़ा रहा, अब मैं क्या करूं? आपको ये हक हासिल नहीं कि आप एग्रीमेंट में लिखी तनख्वाह से ज़्यादा उससे मांगें। अगर आपको तनख्वाह आपके एग्रीमेंट में लिखी गई है उससे कम दी जा रही है तो आप मकतूबुल अमल से रजू कर सकते हैं। एग्रीमेंट पूरा करने से पहले खरूज नहीं मांग सकते। एग्रीमेंट से पहले आपका पूरा होने से पहले आपको नोटिस देना होगा और फिर अगर कफील खरूज ना लगाएं तो आप मकतूबुल अमल में केस कर सकते हैं। उसके लिए आप सफारत खाने के शोबा वेलफेयर से भी रजू कर सकते हैं। एक्सपायर लाइसेंस पर गाड़ी चलाना गैर कानूनी है। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लाइसेंस साथ रखना ज़रूरी है। महकमा ट्रैफिक के मुताबिक लाइसेंस की मियाद ख़त्म हो जाने से पहले ही उसमें तोसी कराना लाजमी है। औकात अखबार के मुताबिक बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाना या एक्सपायर लाइसेंस के साथ गाड़ी चलाने पर जुर्माना है। जो शख्स भी एक्सपायर लाइसेंस के साथ गाड़ी चलाएगा उस पर 300 से 500 रियाल तक का जुर्माना रखा गया है। महकमा ट्रैफिक ने मज़ीद कहा कि वैलिड लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाना जुर्म है। ख़वातीन और मर्द दोनों को जुर्माने की सज़ा होगी। जुर्माना लाइसेंस ख़त्म होने की तारीख के 60 दिन के बाद शुमार किया जाएगा। महकमा ट्रैफिक ने मज़ीद कहा ट्रैफिक एहलकार और साहिर सिस्टम के तहत खिलाफ वर्जी पर कम से कम जुर्माना रिकॉर्ड किया जाता है। तहम मखसूस हालात में इंतहाई जुर्माने से भी शुरुआत की जा सकती है। इंतहाई जुर्माने का फैसला वज़ीर दाखिला की जानब से कायम करदा कमेटी ही कर सकती है। अगर किसी ने ड्राइविंग लाइसेंस हासिल किए बगैर गाड़ी चलाई या उसे ड्राइविंग लाइसेंस जब्त किए जाने के बाद गाड़ी ड्राइव की या ब्रेक और लाइट्स के बगैर गाड़ी चलाई या खुद साख्ता नंबर प्लेट इस्तेमाल करके गाड़ी चलाई तो इन तमाम सूरतों में भारी जुर्माना होगा। दुबई का गुरुद्वारा, जहां सिख मुंतज़मीन मुसलमानों के लिए इफ्तारी का इंतज़ाम करते हैं। दुबई में कायम सिखों के वाहिद गुरुद्वारे में अजान की आवाज़ गूंजती है और इर्द गिर्द के रहाइश पजीर मुसलमान रोज़ा अफ्तार करने के लिए इमारत में जाते हैं, जहां उनके लिए खजूर और रूह अफ़ज़ा मशरूब मौजूद होता है। जबल अली में कायम गुरुद्वारा नानक दरबारा गुरुद्वारा सन 2000 से करीब रहाइश पजीर मुसलमानों के लिए इफ्तार का अहतमाम करा रहा है। गुरुद्वारे की इमारत के मरकज़ में एक हॉल के कोने में लगाई गई मेज़ों पर इफ्तार के लिए डिशेज़ रखी होती हैं। हाल के दूसरे कोने में सैकड़ों सिख ज़ायरीन को खुश आमदीद कहने के लिए भी चटाइयाँ बिछाई जाती हैं, जो ज़ायकेदार खाने से पहले अपनी मजहबी रसूमात अदा करते हैं। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। नामज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।